हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आंध्र प्रदेश जहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, आपको पता ही है, चौथी बार ये सीएम बने। इस पूरे वीडियो में एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, इसमें कुछ जो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं मेंशन करूँगी, इसीलिए पूरा वीडियो प्लीज़ देखें। तो चंद्रबाबू नायडू जो चौथी बार सीएम बने हैं, कहाँ के? वह हैं आंध्र प्रदेश के। ये एक पता होना चाहिए कि ये चंद्रबाबू नायडू कितने, अभी जो उनका कार्यकाल है कौन से टाइम्स बने हैं, तो चौथी बार बने हैं। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से पॉपुलेशन रेट डिक्लाइन हो रहा है उन्होंने इस चीज़ को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने बोला है कि जो पॉपुलेशन रेट डिक्लाइन हो रहा है उससे आने वाले समय में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर कोई भी आंध्र प्रदेश की राज्य की मैं बात कर रही हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिव देगी। अब ये इंसेंटिव क्या है उसको मैं बताने जा रही हूँ। पहले जो था, अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे होते थे उनको पंचायत इलेक्शन या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव था वो लड़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन इस चीज़ को वो हटा दिया गया है। अब बोला गया है कि ये जो बैन था वो अब नहीं होगा, आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि पंचायत इलेक्शन अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 243 आर्टिकल 243 में मेंशन किया गया है, जो 73 अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पंचायत इलेक्शन जो होता है वो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, जिसको लोकल बॉडी इलेक्शन भी बोलते हैं। वो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है। विलेज लेवल पे जो इलेक्शन होता है वो विलेज लेवल इलेक्शन बोलते हैं। ब्लॉक लेवल पे जो होता है उसे पंचायत समिति इलेक्शन बोलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट पे होता है उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन बोलते हैं। तो और ये जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंचायत इलेक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 243 आर्टिकल में है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 73 अमेंडमेंट एक्ट था। और हर लेवल में 3 लेवल में ये इलेक्शन को करवाया जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो इलेक्शन होता है वो अर्बन बॉडी इलेक्शन होता है। ये भी 243 आर्टिकल में है, लेकिन ये 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको देखा गया है। 74 अमेंडमेंट एक्ट इसमें जो कानून बनाया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे अगर पैदा होते हैं, उनको जो फ़ायदा होगा मदर्स के लिए, उनको मैटरनिटी लीव जो है पहले 2 बार सिर्फ मिलती थी, लेकिन अब वो जितनी बार चाहें उतनी बार मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा कि 15,000 जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको पर स्टूडेंट को 15,000 जो रुपीस है वो दिया जाएगा सरकार की तरफ से मदर को, ताकि वो स्कूल जो एजुकेशन है उसको वो करवा सकें। तो ये एक इंसेंटिव फ़ायदा दिया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट जिस तरीके से वहाँ पे गिर रही है वो बहुत एक चिंता का विषय हुआ है, ऐसा सरकार का कहना है। इस वजह से यहाँ पे ये स्कीम लाई गई है ताकि लोग वहाँ पे जागरूक कहने का मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि एक बहुत है, ऐसा लोगों की धारणा है, और इस वजह से रेट जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा सीएम का मानना है। और इसलिए जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट के तहत, अब पॉपुलेशन मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन मैनेजमेंट के तहत हम किसी भी स्टेट हो या फिर कंट्री हो, वहाँ की मैनेजमेंट के डेमोग्राफिक चीज़ें होती है वो देखी जाती है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चीज़ें देखी जाती हैं। पॉपुलेशन के तहत हम वहाँ के जो चैलेंजेस है, जो चैलेंज पॉपुलेशन में होता है, जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हो गया, सारी चीज़ें पॉपुलेशन मैनेजमेंट में देखी जाती है। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट चीज़ें को कराई जाती है। तो ये होता है पॉपुलेशन मैनेजमेंट। अगर लोगों को पढ़ना है तो आप 9th क्लास की NCERT बुक पढ़िए, बहुत अच्छे से मेंशन है। तो ये चीज़ें हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि
2 या 2 से ज़्यादा बच्चे जो पैदा करेंगे, आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक इंसेंटिव लाया है, ताकि वो है कि वो बच्चों के लिए 15,000 रुपया देंगे मदर्स को, ताकि उनको फीस स्कूल का सारी चीज़ें दी जा सके। मैटरनिटी लीव 2 से ज़्यादा जितनी बार हो सके ले सकते हैं। इसमें जो पंचायती राज, पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, जो पहले नहीं, 2 जिनके ज़्यादा थे वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस चीज़ को, बैन को हटा दिया गया है। पंचायत इलेक्शन 243 आर्टिकल में है, 73 अमेंडमेंट एक्ट है। 3 लेवल पे ये किया जाता है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो अर्बन चुनाव है, जो 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत नियम लाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सीएम जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के, वो 4थी बार सीएम बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से 2 या 3 क्वेश्चन ये जो हैं आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी सरकार ये ऐसा नियम लाई है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा नियम लेकर के आई है। ऐसी ताज़ा तरुण खबरों के साथ, और साथ में उसमें आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें।